हर हर महादेव। 16 मई को दिन शनिवार, अमावस्या और शनि जयंती, ये तीनों एक ही दिन पड़ना आपस में एक बहुत बड़ा अद्भुत संयोग है। और इस दिन जो है मैं कुछ ऐसे उपाय बतलाऊंगा जो यह उपाय करके आप अपने जीवन की लगभग सभी प्रकार की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। बस वह उपाय हमें पूर्ण निष्ठा के साथ करनी है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, समस्या चाहे वो शनिदेव की दशा चल रही हो, या अंतरदशा चल रही हो, या ढैया चल रही हो, या साढ़े साती चल रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, या हमारे जॉब से संबंधित समस्या चल रही है, या हमारे बॉस से संबंधित, या पिता पुत्र से संबंधित, जिस प्रकार से भी हमारे जीवन में समस्या चल रही है, हम यह उपाय करके उस समस्याओं से निजात पा सकते हैं। शनिदेव हमारे जीवन को और परफेक्ट बनाने के लिए आते हैं। कहावत में भी हम लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्म के अनुसार यह फल देने वाला कौन है? कर्म फलदाता शनिदेव ही है, जो हमें कर्म के अनुसार फल देते हैं। कि जब शनिदेव का जन्म हो रहा था तो उनकी माता जो है छाया देवी, वो भगवान शिव की, महादेव की बहुत ही कठोर तप कर रही थी। उसी तप के समय में जो है शनिदेव का जन्म होता है। तो शनिदेव के इष्टदेव महादेव हैं। भगवान शंकर शनिदेव के इष्टदेव हैं। तो भगवान शंकर की जो पूजा करता है, महादेव को के शरण में जो जाता है, शनिदेव उसे कभी भी अपनी दृष्टि से परेशान नहीं करते हैं। शनिदेव हमेशा उसे अपना आशीर्वाद ही देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, जो श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं उनकी भी बहुत इज्जत करते हैं, जो मेड हमारे घर में आती है काम करने के लिए उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं, और शनिदेव की बिल्कुल भी पूजा नहीं करते हैं आप, तो भी शनिदेव आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। कारण क्या है? कि आपको जो अपना अच्छा कर्म करना था, जिस प्रकार का जिस लोगों से व्यवहार करना था, वो आपने अच्छा कर्म किया, अच्छा व्यवहार किया। इस कारण से शनिदेव की कृपा जो मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी ही आपको। आप उनकी पूजा करें अन्यथा न करें। बस शनिदेव का कहना है कि आप अपना कर्म निष्काम भाव से करते जाइए। फल का चिंता मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए। मैं आपको आपका जो भी कर्म रहेगा, अच्छा या बुरा, उस हिसाब से परिणाम मैं आपको दूंगा ही दूंगा, बिना किसी भी प्रकार का विलंब किए हुए। अब हम लोग यह जानते हैं कि शनि जयंती, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्या हमें उपाय करनी चाहिए जिससे शनिदेव की और कृपा हमें मिल पाए। और उससे भी पहले क्या है, आज अमावस्या, 16 तारीख दिन शनिवार को अमावस्या भी है। 5:11 से अमावस्या का तिथि शुरू हो जाता है शनिवार के दिन सुबह में। तो सबसे पहला शुरुआत हमें करना चाहिए पितृतर्पण से। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जिन्हें पितृतर्पण की विधिवत जानकारी हो, वो अपने विधिवत जानकारी से पूजा तर्पण कर सकते हैं अपने पितृदेव की। उन्हें जो भी जानकारी है, यदि विधिवत जानकारी है, वो अपनी जानकारी के हिसाब से तर्पण कर सकते हैं। मैं उनके लिए यह कहना चाहता हूं कि जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए और करना भी चाहते हैं। और अमावस्या के दिन की शुरुआत पितृतर्पण से ही करनी चाहिए। किस प्रकार से करनी चाहिए? तो एक लोटे में सबसे पहले थोड़े से कच्चे दूध को लेना है। कच्चा दूध, थोड़ा सा उसमें जल या गंगा जल हो सके तो गंगा जल मिला देना है, थोड़ा काला तिल और कूस का एक छोटा सा टुकड़ा। और मंदिर में जाकर के पीपल का जो वृक्ष रहता है मंदिर में, उसके नीचे में अपने मुख को दक्षिण करके हमें अपने पितृदेव से जो भी हमने गलती की है या जो भी हमारे दिल में बात है, वह बात कहते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का यदि मंत्र आता है तो उस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। नहीं आता है तो सच्ची निष्ठा से, सच्चे हृदय से आप क्षमा याचना करके ही अपने घर आ जाइए। सिर्फ यहां पितृदेव हमारे भाव देखते हैं कि हमारे भाव क्या है। आप पितृदेव के नाम से दान भी कर सकते हैं।
गरीबों को या जरूरतमंदों को, ये मंदिर के बाहर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं या मंदिर के पुजारी को आप पितृ के नाम से यथाशक्ति दान भी कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर शनि देव की आराधना प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार से, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे शनि देव के अच्छे सकारात्मक परिणाम हमें अपने जीवन में मिले। शनि जयंती है, जयंती का मतलब ही है जन्म दिवस। अब जरा सोचिए हम लोग कि हमारा यदि जन्मदिन रहता है और हमें कोई विश करता है, हमें कोई बधाई देता है, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो कितना अच्छा लगता है, हमें मन कितना प्रफुल्लित होता है, हम बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो वो तो हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान है, हमारे आराध्य हैं, तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। यदि हम लोग शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय करते हैं या उन्हें जन्मदिन की के तरफ से जो या उनका जयंती है इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं, तो कितना अच्छा लगेगा और कितना उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो यहां पर मैं सबसे पहला हम दान से प्रारंभ करेंगे। जहां तक संभव हो सके, यथासंभव जितनी आपकी शक्ति है, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। 1 रुपए की शक्ति है 1 रुपए का दान करें, 100 रुपए की शक्ति है तो 100 रुपए की दान करें। जितनी शक्ति है उतनी ही करें। करना क्या है, काला तिल कर सकते हैं दान, आप काला कपड़ा कर सकते हैं, लोहा का पात्र कर सकते हैं, लोहे के बर्तन कर सकते हैं। ये किसे करना है, जरूरतमंद को करना है, या मंदिर के पुजारी भी को भी आप कर सकते हैं, मंदिर में भी आप दान दे सकते हैं। सुबह में जब हम मंदिर जाएंगे तो उस समय में कच्चे दूध में काला तिल को मिला करके शिवलिंग पर में जो है हमें दुग्धाभिषेक करना है, महादेव के ऊपर में वो जल को चढ़ाना है। उसके बाद जो है यह जो मैं क्रिया बतलाने जा रहा हूं, यह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय में या सूर्यास्त के बाद हमें शनिदेव को तेल अर्पण करना है। सूर्योदय से पहले या शाम में सूर्यास्त के बाद। ये शनिदेव का मैं 10 नाम स्क्रीन पर लिख रहा हूं। ये 10 नामों को उच्चारण करते हुए, ये 10 नामों का शनिदेव का स्मरण करते हुए, यदि ये 10 नाम का भी उच्चारण करने में परेशानी हो रही हो तो ओम शं शनिचराय नमः मंत्र का जाप करते हुए यह तेल जो है शनिदेव के चरणों में अर्पित करें। अब एक रुद्राक्ष की माला से, सिर्फ मैं एक माला कह रहा हूं, रुद्राक्ष की माला इसलिए क्योंकि शनिदेव के इष्ट देव जो है वो महादेव है, भगवान शिव है। इसलिए हमें प्रयास यह करनी चाहिए कि रुद्राक्ष की माला से ही शनिदेव का कोई भी मंत्र का हमें जाप करनी चाहिए। यहां पर मैं 4 शनि गायत्री मंत्र लिख रहा हूं, 4 शनि गायत्री मंत्र लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें इस चारों में से एक माला मंत्र जाप करनी है। कौन सा माला हमें जाप करनी है, कौन सा मंत्र हमें जाप करना है। हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट हो, जैसे लग रहा है कि मृत्यु तुल्य कष्ट है। बहुत लोगों को ऐसा आभास होता है कि हे प्रभु मृत्यु आ जाए किंतु ऐसा कष्ट ना आए। तो उस स्थिति में 1 नंबर पर जो मंत्र लिखा हुआ है शनि गायत्री मंत्र का, हमें उस मंत्र का 1 माला अवश्य जाप करनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है शनिदेव से संबंधित, लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई कष्ट नहीं है, ईश्वर की कृपा रहे कि आपको कोई कष्ट भी ना हो, तो 2 नंबर पर जो मंत्र लिखा हुआ है, यदि लग रहा है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ शनिदेव का आशीर्वाद लेना है और शनिदेव को प्रसन्न करना है, तो 2 नंबर पर जो मंत्र लिखा हुआ है हमें उस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब तीसरे नंबर का जो मंत्र लिखा हुआ है वह किसे जाप करनी चाहिए। हमारी कुंडली जो 12 घर होते हैं उसमें से किसी भी घर में शनि, सूर्यदेव और शनिदेव की युति बन रही हो या दृष्टि भी आ रही हो, किसी भी प्रकार से शनिदेव और सूर्यदेव का संबंध बन रहा हो, या आपके पिता से नहीं बन पा रही हो, पिताजी से मनमुटाव रहता है, या आपके बॉस से मनमुटाव रहता है, बॉस से अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, या सरकारी काम को लेने में कोई परेशानी होती है, इन सब प्रकार की जो भी समस्याओं का आपको आभास होता है, तो
तीसरे नंबर का जो मंत्र लिखा हुआ है शनि गायत्री मंत्र, उस मंत्र का आप एक माला रुद्राक्ष से 108 बार अवश्य जाप करें शनिवार के दिन। अब चौथे नंबर का जो मंत्र है वह किसे जाप करनी चाहिए? चौथे नंबर पर जो मंत्र लिखा हुआ है, यदि आपकी कुंडली में विषयोग का निर्माण हो रहा है, विषयोग का निर्माण किस प्रकार से होता है? यदि हमारी कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति हो रही हो या दृष्टि पर रही हो दोनों की एक दूसरे पर, या किसी भी प्रकार से कोई संबंध बन रहा है, हमारे मन में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आ रहा है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, गलत गलत विचार आ रहे हैं, लग रहा है कि अब दिमाग फट जाएगा, अब दिमाग मैं नहीं बच पाऊंगा, इतने ज्यादा गलत विचार आते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी समस्याओं से हम घिरे हुए रहते हैं जिनका कोई समाधान नहीं मिल पाता है हमें। तो उस स्थिति में चौथे नंबर पर जो मंत्र लिखा हुआ है शनिदेव का, वो गायत्री मंत्र का आपको अवश्य जाप करनी चाहिए। इससे आपको अपने समस्याओं से लड़ने में जो है बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलती है और शनिदेव का बहुत आशीर्वाद आपको मिलता है। शनि और शनिदेव की बहुत बड़ी कृपा मिलती है आपको। जॉब से रिलेटेड भी जो समस्या होती है, यदि शनिदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो आपको शनि गायत्री मंत्र जो चौथे नंबर में लिखा हुआ है उसका पाठ अवश्य करनी चाहिए। अब हम एक अच्छी सी रेमेडी यह भी जानते हैं कि तेल का जो है वो किस प्रकार से, अब हमें क्या करनी चाहिए। एक लोहे के कटोरे में थोड़ा सा तेल ले लेना है। थोड़े से तेल में थोड़ी देर तक अपना चेहरा को देखते हुए, जिसे हम छायादान भी कहते हैं, उस लोहे की कटोरी में अपने चेहरे को देखते हुए हमें अपने दिल की जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को कहनी है। हमारी वैद्य इच्छा होनी चाहिए, हमारी वो इच्छा जायज होनी चाहिए। उस समस्याओं को कहते हुए जो है वह तेल का पात्र हम मंदिर में रख दे। ध्यान रहे कि उस तेल को चढ़ाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर में रख देना है। या नहीं तो जो सफाई कर्मचारी आते हैं या जो मंदिर के बाहर में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, आपकी इच्छा यदि हो तो आप उन्हें भी दे सकते हैं, लेकिन उस तेल को किसी भी स्थिति में चढ़ाना नहीं है। आप वह तेल को मंदिर में रख दें। के लिए जो है हमें फ्रेश तेल ही लेना है। अब हमें एक उपाय क्या करनी चाहिए। फ्राइडे के दिन यानी कि 15 तारीख के दिन, शुक्रवार के दिन, शनिवार से पहले का जो एक दिन है, उस दिन जो है शुक्रवार के दिन एक नया चप्पल खरीद करके लाएं। एक नया चप्पल, आप अपने पांव का नया चप्पल खरीद के लाएं। और फ्राइडे को खरीद रहा है चप्पल, शुक्रवार के दिन खरीदना है, और शनिवार को जो हम मंदिर जाएंगे वही चप्पल पहन करके जाएंगे। वो चप्पल पहन करके जाना है हमें, और महादेव के पास जाकर के जल चढ़ाते हुए हमें शनिदेव से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट है, वो कष्ट हमें कहना है, जिस प्रकार से एकदम निश्चल है, जिस प्रकार। उसके बाद महादेव से वो समस्या कह देने के बाद में जो है हमें 3 बार परिक्रमा कर लेनी है। ध्यान रहे, महादेव की परिक्रमा पूरी नहीं होती है, आधा पर से ही महादेव का परिक्रमा करना पड़ता है, तो वो परिक्रमा हमें कर लेनी है। वो परिक्रमा करने के पश्चात शिवलिंग के पास बैठ करके जो है आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, महादेव की स्तुति करें, महादेव का ध्यान करें, वहां पर में शिवाय गुरुवे नमः का जाप करें। उसके बाद आप नंगे पांव अपने घर आ जाएं। वह चप्पल आपको छोड़ देनी है मंदिर में ही। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। वह चप्पल जो भी पहनेगा आपकी सारी परेशानियों का हरण कर लेगा। वो जो भी चप्पल पहन ले, को कुछ आप कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इस उपाय को जरूर करें। फ्राइडे के दिन जो चप्पल खरीदने वाला मैंने लास्ट में बतलाया है, प्रयास करें कि उस उपाय को हम अवश्य करें। और अंत में जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि शनिदेव के मंदिर में जो हम लोग प्रवेश करते हैं तो कभी भी सीधे मुख से प्रवेश बिल्कुल भी ना करें।
जब भी जाएं थोड़े से तिरछा होकर के जाएं और अपने ये जो दोनों हाथ हैं इसे हमें पीछे लेकर के और सर को झुका करके शनिदेव के समक्ष खड़ा होना चाहिए। शनिदेव के आंख से आंख नहीं मिलाना चाहिए। कहते हैं कि शनि की वक्र दृष्टि से हमें बचनी चाहिए, इसलिए ना ही हम सीधे दरवाजे से बाहर जाते हैं, थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। कारण यही है। शनिदेव की कृपा रहे आपके ऊपर। हर हर महादेव। धन्यवाद।